चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी यानी कि क्लास 12 पदखंड हम सेक्शन से देख रहे थे। तो आज देखेंगे क्या, तो यानी कि चैप्टर नंबर हम 7 को देखेंगे। इससे पहले यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उस प्लेलिस्ट में सारा यानी क्लास को रिकॉर्ड करके डाला गया है। तो उसमें जो है वह आप सभी क्लास को करके आइए। यदि आप जो है 2025 में यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा आप बिहार बोर्ड के 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्लास को करके जाइए। आपको कभी भी किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। तो आज कौन सी क्लास को हम देखेंगे, तो पुत्र वियोग जो है ना वो क्लास को देखेंगे। तो जो पुत्र वियोग है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह लेखिका यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये जो पाठ जो है ना वो यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत मेहनत से हम यानी कि इतना क्वेश्चंस को यानी कि 5 से 6 बार क्वेश्चंस को टाइपिंग करने के बाद रीचेक करवाए हैं। इसका मतलब है कि 110% जो है ना क्वेश्चन करेक्ट आंसर के साथ हम लाए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हुआ। क्वेश्चन तैयार हो जाने के बाद भी हम 5 से 6 बार इसको हम रिपीट करवाए हैं, चेक करवाए हैं। इसको में खास बात है, आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए भी सवाल हम इसमें शामिल किए हैं। इनके क्वेश्चन बैंक के रूप में जो भी सवाल लेकर 2024 में पूछा गया उसको भी ला लिए हैं, 2023 में जो पूछा गया उसको ला लिए हैं, 2022 में पूछा गया उसको भी ला लिए हैं। जितना भी ईयर में उस क्वेश्चन को पूछा गया इस चैप्टर से, तो उसको हम ला लिए हैं। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्त और साथियों के पास शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट यानी कि इस क्लास को अटेंड कर सकें जो बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। मैं खुद ही एक यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि 6th रैंक लाया था। तो उसका यानी कि जल्द ही यानी कि हम वीडियो जो है ना इंटरव्यू वाला अपलोड कर देंगे, जाके मोटिवेट होकर आप भी उसको यानी कि ला सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। पुत्र वियोग किस यानी कि पाठ के लेखा का नाम है। आपसे बोल रहा है कि जो पुत्र जो वियोग जो है ना वह किस यानी कि पाठ के लेखा का नाम है। क्या यतीन्द्र मिश्र के नाम है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या शमशेर बहादुर सिंह क्या नाम है, तो नहीं सर। बोला है कि जो पुत्र वियोग है ना वह लेखक का नाम बताइए, किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। लेखिका जो यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना वो क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो डी। हाँ, सब क्वेश्चन को आपको यानी कि याद करके जाइए। यदि आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह जो क्लास आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो दूसरा नंबर यानी कि क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, बोल रहा है कि लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। क्या 19 यानी कि 1613 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1889 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1911 में हुआ था, तो नहीं सर। तो इनका जो जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इसका जो जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है, तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, जो सीधे हम बोर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए जो क्या कह रहा है। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान कहाँ पर था। जो कवि जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, तो इसका जन्म स्थान कहाँ पर था। क्या वाराणसी में था, तो नहीं सर। क्या लखनऊ में था, तो नहीं सर। क्या नई दिल्ली में था, तो नहीं सर। तो इसका जो जन्म स्थान कहाँ, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में था। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है, तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो लेखिका जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, इसका जन्म जो स्थान कहाँ पर था, तो यानी कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में था। इसको भी आप याद कर लीजिए, कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन किस तारीख को हुआ था। जो लेखिका सुभद्रा कुमारी जो चौहान जो है, इसका निधन जो है वह किस तारीख को हो जाता है। क्या 1600 ईस्वी में, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1716 ईस्वी में, तो नहीं सर। क्या 1937 ईस्वी में, तो नहीं सर। क्या
तो 1948 ईस्वी में, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह यानी कि डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जो है, तो इसका यानी कि निधन जो है कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 48 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। ये सब जो है ना आपको यानी कि याद कर लेना है, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं हमने कि 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बिखरे मोती इनमें से क्या होता है? आपसे बोल रहा है कि जो बिखरे जो मोती है वह इनमें से क्या होता है? क्या यानी कि कहानी संग्रह है? तो बोलेंगे कि सही सर। बिखरे जो मोती जो है वह क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। ये जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी ए। क्या निबंध है? तो निबंध नहीं है। क्या उपन्यास है? तो उपन्यास भी नहीं है। जो बिखरे जो मोती है वह क्या है? तो कहानी संग्रह है। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चंस को जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पति का क्या नाम था? क्या विनोद कुमार शुक्ल नाम था? तो नहीं सर। क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था? क्या ठाकुर प्रताप सिंह नाम था? क्या यानी कि ठाकुर पंकज सिंह नाम था? तो बोलेंगे कि पंकज सिंह नहीं नाम था, प्रताप सिंह भी नहीं नाम था। क्या नाम था? तो ठाकुर यानी कि लक्ष्मण सिंह नाम था। तो इसका जो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी जो है ना वह करेक्ट हो जाएगी कि जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हैं उनके पति का क्या नाम था? तो यानी कि ठाकुर यानी कि लक्ष्मण सिंह नाम था। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे कभी भी यानी कि VVI क्वेश्चन के रूप में यानी कि लिख लेना है। इसको पेज जो है ना पेज में इसको आप यानी कि नोट्स कर लीजिए, नोट्स कॉपी उसमें लिख लीजिए, ठीक। हाँ चलिए चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का क्या नाम था? इनके फादर का नाम पूछ दिया है, क्या नाम था? तो ठाकुर यानी कि रामेश्वर सिंह नाम था। तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या ठाकुर राजनाथ सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर। जो कवित्री जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी, तो इसके जो यानी कि पिताजी का क्या नाम था? तो ठाकुर यानी कि रामनाथ सिंह नाम था। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन जो है वह कैसे हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखिका जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी थी उसका निधन जो है वह किस तरीकाओं से हो जाती थी? क्या सड़क हादसा के कारण इनका निधन हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या रेल हादसा के कारण निधन हुआ था? तो नहीं सर। क्या बस दुर्घटना के कारण इनका निधन हुआ था? तो नहीं सर। कार दुर्घटना के कारण इनका निधन हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी उसकी जो निधन जो है ना वह कार दुर्घटनाओं के कारण हुआ था। इसका जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कवित्री सुभद्रा कुमारी क्या है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का यानी कि जो जन्म जो स्थान है वो कहाँ पर है? आपसे पूछ रहा है कि जो कवि यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान है तिनका जन्म स्थान कहाँ पर है? क्या नई दिल्ली में है? तो नहीं सर। क्या पटना यानी कि बिहार में है? तो नहीं सर। क्या अमृतसर यानी कि पंजाब में है? तो नहीं सर। कहाँ है? तो यानी कि इलाहाबाद में है। इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप याद कर लीजिए। इनका जो है वह जन्म स्थान कहाँ है? तो यानी कि इलाहाबाद में है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। सुभद्रा यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सी यानी कि रचना लिखा गया है? क्या उषा पाठ इनके द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या कविता यानी कि पाठ इनके द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या छापे पाठ लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या पुत्र वियोग लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी इसके द्वारा कौन सी यानी कि पाठ को लिखा गया है? तो पुत्र वियोग जो है ना वह रचनाओं को लिखा गया। कौन लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। इसको यानी कि 2023 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? तो साइंस स्ट्रीम वाले से इसको पूछा गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा के कवित्री थी? इसको यानी कि 2022 में पूछा गया है। किसमें? तो यानी कि कॉमर्स के स्ट्रीम से इसको पूछा गया है।
तो यदि आप 2025 में जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देख के जाइए। मुख्य रूप से जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वह किस धारा के कवित्री थी? क्या वह प्रयोगवादी धारा के कवि थी? तो नहीं सर। क्या समाजवादी धारा के कवि थी? तो नहीं सर। क्या वह राष्ट्रीय भावधारा के कवि थी? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी वह राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि थी। इसका जो है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी भी आपसे यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको आंसर करके आना है, गलती नहीं करना है ये। तो चलिए प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि हम इतना आपके लिए ला रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कब से नाट यानी कि क्या है, कब से काव्य रचना शुरू यानी कि लिखना किए थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि जो हमारी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी कब से काव्य रचना जो है ना वह शुरू किए थे, क्या? तो लिखना, यानी कि आजादी मिलने के बाद से तो बोलेंगे कि नहीं सर। आजादी मिलने के पहले से तो बोलेंगे कि नहीं सर। शादी होने के बाद से तो नहीं सर। छात्र जीवन से ही तो बोलेंगे कि सही सर। जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी वह जो काव्य रचनाओं को लिखने यानी कि शुरू की थी कब से, तो यानी कि अपने ही छात्र जीवन से। तो हाँ, इसको यानी कि आप याद कर लीजिए, कभी भी आपसे यानी कि पूछा जा सकता है। ठीक। 25 में वाले की जो है ना, हाँ 25 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सभी क्लास में यानी कि फ्री में यानी कि PDF अपलोड कर देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब अपलोड कर देंगे तो आपको मैसेज मिल जाना चाहिए। क्या है देखिए, यह पंक्ति किस पाठ से आया है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। क्या बोल रहा है कि यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से आया है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। प्यारे नन्हे बेटे से है तो नहीं सर। जन जन का चेहरा एक से है तो नहीं सर। पुत्र वियोग पाठ से है तो बोलेंगे कि सही सर। इसको यानी कि 3 बार पूछा गया है। 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और यानी कि 2024 में पूछा गया है। अब सभी तीनों जो है ना स्ट्रीम से इसको पूछा गया है। तो समझिए कि क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि MPBI है। हम इसमें 110% गारंटी दे रहे हैं कि इसको 2025 जो है ना इसमें पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब हम गेस क्वेश्चन को लाएंगे ना तो आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड परीक्षाओं से टकरेगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? बिखरे मोती किस कवित्री की रचना या कृतियों के नाम है? क्या महादेवी वर्मा की कृतियों का नाम है बिखरे मोती? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या सुलक्षमणी के है? तो नहीं सर। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो बिखरे जो मोती जो है ना इसको आप याद कर दीजिए। जो बिखरे जो मोती जो है ना वो किसकी रचना है? तो आपको याद कर लेना है कि सुभद्रा कुमारी यानी कि चौहान के द्वारा लिखा गया कृतियों के नाम या रचनाओं के नाम है। चलिए चल लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवित्री क्या है? हाँ देखिए, कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का कृतियों का नाम क्या है? तो यानी कि सभा के खेल तो बोलेंगे कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बिखरे मोती तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं के द्वारा हाँ लिखा गया है। सुकुल और यानी कि तीरधारा तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जितना भी देखिए इसको भी आप याद कर लीजिए। कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में अगर पूछ देगा कि सभा के खेल किसकी कृति का नाम है तो बोलना होगा कि सुभद्रा कुमारी के है। इसको भी लिख लीजिए कि जो बिखरे जो मोती जो है ना वह किसके यानी कि रचनाओं के नाम है। तो आपको लिख के आना होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के। सुकुल और त्रिधार किसकी कृतियों के नाम है? तो बोलना होगा कि यानी कि सुभद्रा कुमारी के चौहान की कृतियों के नाम है। ये सब जो है ना MPBI क्वेश्चन आंसर आए हैं। बस आपके लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो आपको बनता ही है। तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और एक कॉमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है ना ऑल पर क्लिक करिएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और यानी कि कहाँ हुआ था? आपसे बोल रहा है कि जो लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी इसका जन्म जो है वह यानी कि कब हुआ था और यानी कि कहाँ पर हुआ था बताइए। तो क्या यानी कि 15 अगस्त 1902 ईस्वी को हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 18 अगस्त यानी कि 1910 ईस्वी के राजस्थान में हुआ था? तो नहीं सर। क्या हुआ था? तो 16 अगस्त इनका जो है वह जन्म जो हुआ ना कब हुआ था? तो 16 अगस्त
1904 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, और जो है ना वह इलाहाबाद के निवासी हैं। ये सब आपको याद कर लेना है। तो इसका जो है ना वो सी आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना वह कॉमर्स के स्ट्रीम से पूछा गया था। इसको ये जो है ना वह 24 में भी पूछा गया है, और यानी कि इसको 2023 में भी पूछा गया है। तो समझिए कि आपसे कितना बार इनकी परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका जन्म और इनके जन्म स्थान है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का इनमें से कौन प्रतिनिधित्व कविता संग्रह है। आपसे बोल रहा है कि जो कवित्री सुभद्रा यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का इनमें से कौन सी जो है ना वह प्रतिनिधि यानी कि कविता संग्रह है। क्या महादेवी वर्मा है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या विनोद कुमार शुक्ल है, तो नहीं सर। क्या अनामिका है, तो नहीं सर। क्या मुकुल है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो कवित्री जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जो थी उसका प्रतिनिधि जो कविता संग्रह कौन है, तो मुकुल है। इसको आपको याद कर लेना है, कभी भी आपसे इसको पूछ देगा कि प्रतिनिधि यानी कि कविता संग्रह कौन है, तो मुकुल है। तो चलिए हम चलते हैं बस 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, त्रिधारा और मुकुल कैसी कविता संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। आपसे पूछ रहा है कि जो त्रिधारा जो मुकुल है वह कैसी कविता संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। क्या व्यक्ति चित्र है, तो नहीं सर। क्या काव्य यानी कि संग्रह या काव्य कृति है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो है ना बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी आपको MVVI क्वेश्चन मान के याद कर लेना है। यदि आप 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो यह जो क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र किस स्कूल में बनी थी। क्या वह पटना विश्वविद्यालय में बनी थी, तो नहीं सर। क्या महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में बनी थी, तो नहीं। क्या यानी कि क्या है तो क्रस्थवेट यानी कि गर्ल्स स्कूल में बनी थी, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रिय मित्र जो वह बनी थी किस स्कूल में, तो क्रस्थवेट गर्ल स्कूल में बनी थी। इसको आपको जो है ना वह याद कर लेना है, कभी भी आपसे यानी कि बिहार बोर्ड यानी कि परीक्षाओं में पूछ सकता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बोल रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये पंक्ति किस पाठ्य पुस्तक से निकलकर आया है। क्या उषा पाठ से निकलकर आया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कवित पाठ से निकलकर आया है, तो नहीं सर। क्या अधिनायक पाठ से निकलकर आया है, तो नहीं सर। क्या पुत्र वियोग पाठ से निकलकर आया है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये जो पंक्ति है ना वह यानी कि पुत्र वियोग पाठ से निकल कर आया है। सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बस इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुए हैं तो चैनल को जो है सो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इस पे जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब बनना यानी कि आपको बनता ही है। इसमें जो है ना हिंदी और यानी कि इंग्लिश आपके लिए हम इतना बढ़िया तरीकाओं से पढ़ा रहे हैं कि अगर इतना पढ़ के आप चल जाइएगा ना तो आपको यानी कि 40% मार्क्स यानी कि बिहार बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि आप 100 में 100 ला सकते हैं इंग्लिश में, और 100 में 100 आप जो है ना वह हिंदी में ला सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को यदि आपको सब्सक्राइब करके रखना है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है ना वह ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जल्द ही हम चाहते हैं कि एक सब्सक्राइब कंप्लीट होगा तो हम जो PDF जो है ना वह 200 PDF आपको फ्री कर देंगे। कितना PDF, तो 200 प्लस PDF, जो आपको किसी भी यानी कि यूट्यूबर नहीं देता है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मैं AK रोहित सिंह आपके लिए कितना लगातार यानी कि मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी जो स्टूडेंट है वह है हिंदी में और इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स लाएं, और जो बिहार बोर्ड है जो है ना वह उसका नाम रोशन हुए। अपने बिहार जो लेवल है ना, बिहार में जो एजुकेशन का लेवल है उसको हम लोग हाई कर दें, और जितने भी गरीब से बच्चे और स्टूडेंट हैं उसको यानी कि मैं चाहता हूँ कि वह भी पढ़ सके और भी एक अच्छा यानी कि मार्क्स ला सके इन बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 12th में। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जो है ना उम्मीद और विश्वास का साथ आपसे एक
वादा करता हूँ, क्या करता हूँ कि मैं जो है ना हाँ चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ, तो टारगेट रख रहा हूँ कि जो एक के जो सब्सक्राइबर है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यदि आप सब्सक्राइबर करते हैं तो। कितना में 2024 की जो दिसंबर है उसमें कंप्लीट अगर हो जाएगी तो हम जो है ना 200 यानी कि प्लस जो है वह पीडीएफ को फ्री कर देंगे। आप फ्री करके आपको जनवरी से पहले हम आपको दे देंगे, जो आपके लिए यानी कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। जब याद करनी क्वेश्चन बैंक भी दे देंगे, कब से, तो यानी कि 2000 हम जो है ना 11 से 2024 तक यानी कि क्वेश्चन बैंक हम दे देंगे, उसमें भी पीडीएफ में इंक्लूड रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में, तो एक बार जाइए किस तरह से हम डिजाइन किए हैं 12th के लिए प्लेलिस्ट, हिंदी और इंग्लिश के लिए। और जल्दी हम लेखक परिचय से अलग लाएंगे और इंग्लिश का लेखक परिचय से लाएंगे, और इंग्लिश के जो है समरी जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और हिंदी सारांश 5 मार्क्स में पूछा जाता है, सभी को हम एक न्यू प्लेलिस्ट के साथ लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।